आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में इस हफ्ते रियासत की टीआरएस हुकूमत में चल रही कशीदगी पर बातचीत करेंगे। सीनियर लीडर्स का कहना है कि तेलंगाना जहदकारों को पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा है। वजारत किसी की जानिब से दी गई भीख नहीं है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। वक्त आने पर हकीकत मंजर आम पर आ जाएगी, ये कहना है तेलंगाना के वजीर इटला राजेंद्र का। रियासती वजीर के इस बयान से टीआरएस पार्टी में खलबली मची हुई है। चंद अखबारात और चैनलों में इटला राजेंद्र को दी गई वजारत पर उठ रहे सवालात की उन्होंने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इसके अलावा इटला राजेंद्र पर गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। इस पर भी उन्होंने सफाई दी है। ई राजेंद्र ने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर किसी ने भी उन्हें 5,000 रुपए की भी रिश्वत दी है, इस बात को साबित किया जाता है तो वो फौरन सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। और आइए देखते हैं कि ई राजेंद्र ने सफाई पर क्या कुछ कहा। మంత్రి పదవి రాకపోతుండే ఈ మంత్రి పదవి ఏదో భిక్ష లెక్క ఇచ్చినట్టుగా, ఏదో కులానికి ఇచ్చినట్టుగా, ఏదో బీసీలకు ఇచ్చినట్టుగా కొడుక కులంతో కొట్లాడే చెట్టు పెట్టలే, తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాని కోసం కొట్లాడినాం, తెలంగాణ తల్లి విముక్తి కోసం కొట్లాడే తప్ప కులంతో చిన్న మనిషి 4 జిల్లాలలో 20 సభలలో లక్షల మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉద్యమాలు నడిపేది వాళ్ళం మేము ఈ గులాబీ జెండాకు ఓనర్లం గులాబీ జెండా। और भाई जानते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है। देखिए, अगर किसी लीडर पर जुल्म होता है पार्टी में कुर्बानी देने के बावजूद, तो वो जो है रिवोल्ट करता है। मैंने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, उनका टोन भी मैंने देखा है, उसमें दर्द है और गुस्सा है, दोनों उस पर दिखाई देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मेरी जो जीत है वो तेलंगाना की जिद्दोजहद की जीत है, तो उन्होंने डायरेक्टली केसीआर को उसका क्रेडिट नहीं दिया। तो ये एक तरह से बगावत भी कह सकते हैं इसको, और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी कहते हैं। मैं समझता हूं कि टीआरएस का जवाल जो है शुरू हो रहा है, और मुझे लगता है कि टीआरएस बहुत जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएगी। देखिए, कोई भी शख्स अपनी पार्टी से बगावत उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि उसे तकलीफ नहीं दी जाती। जिस तरह कहते हैं कि अगर आप बिल्ली को भी कॉर्नर करते हैं तो वो गले पर हमला कर देती है, तो उन पर ऐसा लगता है कि जुल्म हो रहा है, उनकी अहमियत को घटाया जा रहा है। और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो जाकर केसीआर से कुछ बातचीत करना चाहते थे, मशवरा लेना चाहते थे, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। ऐसे कई वाक़यात हैं जो ह्यूमिलिएशन का इशारा करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो बीजेपी उनको उकसा रही है या कोई पार्टी दूसरी पार्टी उकसा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल मामला है जिसमें वो अपने आप को घुटन जो है महसूस करते हैं, अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं, पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो पार्टी के बाहर आए। इटला राजेंद्र का बयान बहुत कुछ बताता है। भले ही कांग्रेस कुछ कहे, लेकिन टीआरएस में सब कुछ ठीक नहीं है। ई राजेंद्र ने इस तरह का बयान क्यों दिया, क्या मजबूरियां हैं, या क्या कहीं कोई सियासी दबाव के नतीजे में राजेंद्र इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्या रियासत में सियासी मंजरनामा आगे बदल सकता है? क्योंकि लोकसभा इंतखाबात के बाद हवाएं कुछ बदली सी हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, टीआरएस लीडर बुरहानुद्दीन और सीनियर जर्नलिस्ट मुजीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, बुरहानुद्दीन और मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और काफी दिनों से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जब कोई लीडर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है कि कोई लीडर अपनी ही पार्टी में घुटन तकलीफ महसूस करता है, तो फिलहाल ये गुस्सा है, बगावत है। कैसे देखेंगे आप ई राजेंद्र के इन बयानात और सियासी मंजरनामे को, मौजूदा जो कुछ टीआरएस में चल रहा है? मुजीबुर रहमान साहब, देखिए, पहले हम ये इश्यू को देखने से पहले लास्ट सेकंड टर्म टीआरएस की गवर्नमेंट जो बनी थी जी, वो लेने के लिए ईटल राजेंद्र को लास्ट मिनट पे इनविटेशन आएगा, तो कि
फर्स्ट एक्सपेंशन जो एक ही एक्सपेंशन हुआ, एक ही मिनिस्ट्री का जो वोट हुआ सीएम के साथ जी, वहां भी लास्ट मिनट में जुड़े हुए थे वो लोग। तो कि ईटाला राजेंद्र, बगैर ईटाला राजेंद्र के ही कैबिनेट बनने का मौका था उस समय में। तो कि ईटाला राजेंद्र को जब मिनिस्ट्री नहीं देने के लिए एक गवर्नमेंट जो सोचे थे, उसके वजह यह था कि जो न्यूज़पेपर्स टीआरएस ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स है, उसके अंदर जो अखबार में न्यूज आई थी, तो कि चौपदंडी एमएलए बुडिगा शोभा जो रेबल कैंडिडेट थी, पार्टी में रह करके थोड़ा पार्टी के अगेंस्ट एक्टिविटी था उनका, जो पार्टी में लॉयल जो एल्डर्स लोग है उनके अगेंस्ट कैंडिडेट्स को लोकल पार्टीज में खड़ा कर देना, थोड़ा पार्टी में उनका जो इनडिसिप्लिन था, उनको फाइनली टिकट नहीं मिला जो चौपदंडी एमएलए बुडिगा शोभा को। वो शोभा एमएलए को इन्होंने एनकरेज कराए, अब उनको लेके इन्होंने आगे बढ़े बोलने को जो एलिगेशन ईटाला राजेंद्र पे थे, तो कि और उससे हवाले भी थोड़े उनके ऊपर जो एलिगेशन पार्टी के अंदर थोड़े पार्टी चीफ नाराज थे उनसे, तो कि वो का इन्विटेशन मिनिस्ट्री उनको कंफर्म नहीं हुआ था, तो कि लास्ट सेकंड में ईटाला राजेंद्र को इंटीमेशन गया कि आप भी तो उनके तरफ से पार्टी एल्डर्स में थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करके लोग निगोशिएट करने के बाद ही हुआ था। तो कि रिसेंटली ईटाला राजेंद्र जो कैबिनेट के अंदर जो डिसीजंस हो रहे, सीएम के जो कॉन्फिडेंशियल इश्यूज है, जो नए रेवेन्यू एक्ट बनाने का जो कोशिश गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये जो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देना है वो एम्प्लॉइज यूनियन को और जो एजिटेशन में जा रहे हैं वो लोगों को बिठा के इनकी बातचीत हो रही बोल के एलिगेशन से, जो गवर्नमेंट के क्लोज रिलेटिव्स न्यूज़पेपर्स ऑफिशियल्स है, उसी अखबार के अंदर ये न्यूज छापे गया। तो कि ये समझ में आ रहा कि ईटाला राजेंद्र को नेक्स्ट एक्सपेंशन जो दशहरा फेस्टिवल के बाद होने वाला है, उसी के अंदर हटाने के चांसेस मेजॉरिटी दिख रहे। ठीक, बुरहानुद्दीन, जो हुजूराबाद का उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके फीस था, वो भी बहुत इमोशनल था ईटाला राजेंद्र जो बोले हम कार के ओनर है, जैसा जो लक्ष्मण रेखा हो जाता जो पार्टी में, वो लाइन को उन्होंने क्रॉस करके ही ज्यादा बात कर ली है। टीआरएस पार्टी में बीइंग ए मिनिस्टर इतना ज्यादा बात करे, सो मिनिस्टर इन पार्टी के अंदर रहते हुए इन्हों पहले आदमी है। ठीक बुरहानुद्दीन, जिस तरह से ईटाला राजेंद्र का कहना है कि मैं गुलाम नहीं हूं, जो कुछ दिया गया है वो मेरी मेहनत और मेरा हक है, ये कहने का मतलब क्या? पार्टी के लोग, पार्टी का जो टीआरएस की अपनी मकासिद रहे हैं तेलंगाना के हुसूल के लिए और जो जिद्दोजहद रही है, उस बानियों में जो है राजेंद्र गिने जाते हैं, लेकिन पार्टी का एक बानी, उस हिस्से का एक पार्ट जब ये कहे कि मैं गुलाम नहीं हूं, मैं हकदार हूं, मेरी मेहनत का नतीजा मुझे मिला है, क्या मतलब निकाला जाए इसकी कि सब कुछ टीआरएस में ठीक नहीं है? बुरहानुद्दीन। जिलानी साहब, मैं ये समझता हूं जो परसेप्शन होता है, अगर कोई हमारे मिनिस्टर मैं गुलाम नहीं हूं, ये मेरा हक है, वो वाकई सच कहे हैं, इसका मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के निकालेंगे और इसका मतलब खास तौर पे टीआरएस के जो अपोनेंट्स पार्टीज है, दुश्मन है, वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ईटाला राजेंद्र साहब हमारे सिपाही है, तेलंगाना लाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, वो हमारे साथ रहेंगे और हमारी गवर्नमेंट में उनको इतनी इज्जत दी है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी हेल्थ मिनिस्टर है। कभी कभी कुछ मौकों पर अगर कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी छोड़ेंगे। पार्टी छोड़ने की बात नहीं हो रही है, पार्टी में रहते हुए पार्टी से नाराजगी दिखाना भी तो ये मौका पार्टी ही दे रही है, और एक आदमी मजबूर होकर इस तरह का बयान दे रहा है, कहीं ना कहीं दबाव में है ईटाला राजेंद्र।
इसका मतलब गलत निकाला जा रहा है कि बस वो यही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हमको हक दे रही है, ये हमारा हक है, हम गुलाम नहीं है, हम सब बराबर है। क्योंकि केसीआर साहब तेलंगाना को एक अपनी फैमिली समझते हैं, तेलंगाना के हर फर्क को अपने केटीआर साहब बेटे की तरह हमारे नौजवानों को ट्रीट करते हैं, बच्चियों को कविता मैडम की तरह ट्रीट करते हैं। तो वही उन्होंने पॉजिटिव में कहे हैं, लेकिन अब मुख्तलिफ लोग अपने हिसाब से, देखिए वो कहे हैं कि मैं गुलाम नहीं हूं, हक बात है कि वो गुलाम नहीं है और उनको हक दिया गया, उनको कोई भीख नहीं दी गई, वो हक बोले। लेकिन इसका मतलब कुछ मीडिया के लोग, कुछ खास तौर पे टीआरएस के दुश्मन इसको गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये गलत बात है। और वो हमारी पार्टी में रहेंगे, हमारे मिनिस्टर रहेंगे और उनको इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली है और आगे वही बरकरार रहेगी। जी, मुजीबुर रहमान, पार्टी में तो सब ठीक ठाक है, बुरहानुद्दीन का कहना है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक शोषा छोड़ा जा रहा है मीडिया की तरफ से या फिर अपोजिशन की तरफ से। लेकिन अब तक टीआरएस में किसी लीडर ने इस तरह का बयान नहीं दिया और किसी को जाना होता तो चले जाते, लेकिन टीआरएस में तो दूसरी पार्टियों के लोग शामिल होते रहे हैं। यहीं पर कहीं ना कहीं इटला राजेंद्र को एतराज है कि जो पैराशूट लीडर्स हैं, जो बीच में अचानक आ जाते हैं दूसरी पार्टियों से, उनका खत कहीं ना कहीं बढ़ गया है और ये नजरअंदाज हो रहे हैं। इस तरह की बातें भी मीडिया में आई हैं। मुजीबुर रहमान, ये तो पैराशूट लीडर्स जो टीआरएस गवर्नमेंट 1 में भी थे, टीआरएस गवर्नमेंट 2 में भी है। ये गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट बनने से पहले जो केसीआर साहब का जो स्टेटमेंट था, टीआरएस पार्टी फक्त पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, बरकरार ऐसी रहेगी बोल के वो जो अनाउंस कर रहे थे। तो कि ये जो मूवमेंट में जो स्टार्टेड उनके जो स्ट्रैटेजी था मूवमेंट के टाइम पे वो अलग था। उसके बाद जो गवर्नमेंट चलाने का जो ये है वो उसके बाद तो अलग है। जो ईटाला राजेंद्र साहब से जो इश्यू स्टार्ट हुआ, 1-2 न्यूज़पेपर्स में ईटाला राजेंद्र लीक कर रहे हैं गवर्नमेंट के इश्यूज, सीक्रेट्स लीक कर रहे हैं बोलने के जो एलिगेशंस आए, वो न्यूज़पेपर गवर्नमेंट से मिलजुल के रहे न्यूज़पेपर्स है वो जो, और टीडीपी के और बीजेपी के फेवर में जो न्यूज़पेपर्स है, हर न्यूज़पेपर को एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है आज के दिन पे। जो न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपा गया वो भी प्रायोरिटी बेसिस फर्स्ट पेज में जो न्यूज आया था वो गवर्नमेंट के साथ में ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। वो न्यूज का क्रेडिबिलिटी है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि मर्जी में ऐसा एक न्यूज लिख दी है वो लोग, इसका क्रेडिबिलिटी नहीं है। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो न्यूज को अपन उतना प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बात में मार दे सकते हैं पूरे इश्यू को, रूल आउट कर सकते हैं। मगर यहाँ जो इश्यू था गवर्नमेंट का नथिंग बट ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स में आया सो है वो। और एक बात, ये लोग जो इतना इमोशनल होके बात करें, जो ईटाला राजेंद्र इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को वार्निंग देते हुए बात करें, हुजराबाद उनके मुकाम पे जाके वो जो पब्लिक मीटिंग पे जो बात करें जी। और कल का चिटचाट में भी ईटाला राजेंद्र वही लाइन पे खड़े हुए जैसा दिख रहे हैं। मगर केसीआर साहब हमारे लीडर है बोल के अनाउंस करते हुए अभी कल के सेक्रेटरी चिटचाट में भी वहीं ठहर के दिख रहे हैं उन्होंने। तो कि कुछ ना कुछ ये दशहरा के बाद, दशहरा फेस्टिवल के बाद सेकंड एक्सपेंशन में उनके मिनिस्ट्री को या बरतरफ भी कर सकते हैं या रिजिग्नेशन भी मांग सकते हैं। या बिहार में देखे थे हम, नीतीश कुमार ही रिजाइन करे थे कांग्रेस वालों को बाजू हटाते वक्त। तो कि अगर से सीएम रिजाइन कर दिए तो टोटल मिनिस्ट्री बिल्कुल सुर बदला हुआ है इटला राजेंद्र का। भले ही वो पार्टी में है, साथ हैं, केसीआर को अपना लीडर मान तो रहे हैं, लेकिन सुर जरूर बदले हैं। उसकी वजूहात बहुत कुछ है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जो सवालात मुजीबुर रहमान ने उठाए हैं, बुरहानुद्दीन से इसके जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक। टीआरएस में खानदानी इजारादारी, सब कुछ ठीक नहीं है, सुर बदल रहे हैं लीडरों के। दो खास मेहमान मुजीबुर रहमान और बुरहानुद्दीन हमारे साथ टीआरएस लीडर मौजूद हैं। मुजीबुर रहमान ने जिन बातों का जिक्र किया, एक ऐसा अखबार जिसको माना जाता है सरकार में भी उन खबरों को अहमियत दी जाती है, उस अखबार में अगर इस तरह की खबरें छपती हैं तो कुछ न कुछ गलत हो रहा है, यानी कुछ न कुछ चल रहा है जो सामने सही तौर पर नहीं आ रहा। और मुजीबुर रहमान जैसा कि कह रहे हैं कि आगे जाकर तस्वीर सियासी तौर पर बदल सकती है। इटला राजेंद्र या तो बाहर होंगे
या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। बुरहानुद्दीन, जिस तरह से जिन अखबारात की, खासकर उस अखबार का मुजीबुर रहमान जिक्र कर रहे हैं जिसका टीआरएस भी उसको मानती है, उस अखबार की खबर को जो है अहमियत दी जाती है, तो फिर ये क्या है? जिलानी साहब, ये एक बात क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत करीबी हूँ और मैं टी न्यूज से भी बहुत करीब हूँ और केसीआर साहब के करीबी लोगों से बहुत करीब हूँ। मैं एक वाजे करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रोमर है, प्रोपेगेंडा है। इसको सिर्फ अभी देखिए, हेल्थ मिनिस्टर साहब के ऊपर इतना प्रेशर ला रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में जो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है वो तेलंगाना में है, उसके बावजूद भी कांग्रेस हर हॉस्पिटल विजिट कर रही है, देख रही है साफ सुथरा, अच्छी मेडिसिन, अच्छा ट्रीटमेंट, डॉक्टरों का रिसीव करना, जो नर्सेस हैं वो जिस बुरहानुद्दीन, कांग्रेस क्या कर रही है ये बहस नहीं है। बहस ये है कि राजेंद्र, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि एक ईमानदार वजीर हैं और बेहतरीन लीडर हैं, लेकिन किस दबाव में जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो खुद बयान दे रहे हैं। मुजीबुर रहमान ने जिस तरह के 2-3 जिक्र किए हैं कि वो अब तक मीडिया के सामने भी उनका जो सुर है वो बागियाना है। बुरहानुद्दीन जी, जिलानी साहब जी जी क्लियर करना चाह रहा हूं इस रूमर पे। ये सिर्फ रूमर है और हेल्थ मिनिस्टर साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कांग्रेस की जानिब से, बीजेपी की जानिब से, और खास तौर पे कांग्रेस और बीजेपी की जो मीडिया, सपोर्टिंग मीडिया है, उनको लेकर रोमर उठाया जा रहा है। अभी हाल ही में उस्मानिया में कई लीडर बीजेपी के वहां पर विजिट कर रहे हैं और रोज कांग्रेस वाले वही कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मीडिया वाले इसको बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारी जो पार्टी टीआरएस पार्टी, केसीआर साहब ये मानते हैं हमारा सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन चलना है, एक पार्टी चलना है, तो जिस तरह से अपोजिशन को इख्तियार नहीं है कि वो कहां पर किस तरह से काम चल रहा है वो न देखें। बीजेपी कांग्रेस अगर कहीं इस वक्त जो शहर में हालात है डेंगू और वायरल बीमारियों का, उस सिलसिले में अगर वो अस्पताल जाते हैं, देखते हैं, तो क्या उनको हक नहीं है वो देखने का? उनको हक है, लेकिन 15-15, 20-20, 25 आदमी जा रहे हैं, बीमारों को नहीं, बैक्टीरिया साथ ले जा रहे हैं, चप्पल पहनकर जा रहे हैं, गंदगी लेकर जा रहे हैं, बीमारों को और बीमार कर रहे हैं। ये कौन सी है? जाइए आप डिसिप्लिन से जाइए। एक मिनिस्टर या कोई भी सेंट्रल का मिनिस्टर जा रहा है, कोई एक बंदा यहाँ का कोई नुमाइंदा ही जा रहा है, कांग्रेस का एमएलए या एमपी, राज्यसभा मेंबर, वो 1-2 जाए, चक्कर के आए, लेकिन 50-50, 60-60 लोग जाकर वहां पर डॉक्टरों को देखिए। आपकी पार्टी का लीडर, आपकी पार्टी के लीडर का बयान, आपकी पार्टी के लीडर के बयान की बगावत दिख रही है और आप इल्जाम लगा रहे हैं अपोजिशन पर। जिलानी सर, मैं एक बात तो क्लियर करना चाहूंगा, हमारे इटेलर राजेंद्र साहब जो कहे हैं वो हमारी पार्टी के ताल्लुक से नहीं कहे हैं। हमारी पार्टी में हक मिलता है, हम गुलाम नहीं है कहें, उसको गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए, बात तो वही है, हक बोले हैं कि मैं गुलाम नहीं हूं, हकीकत में तेलंगाना में कोई गुलाम नहीं है। सबसे बड़े खादिम होते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, सबका ख्याल रखते हैं, अपने केटीआर साहब को जो सहूलतें देते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा है बुरहानुद्दीन, अगर ऐसा है तो जो मुंतखबा नुमाइंदे हैं खुद पार्टी के और दूसरे, वो उन्हें वक्त नहीं दिया जाता केसीआर की तरफ से, वो सिर्फ चीफ सेक्रेटरी से मिल लेते हैं। ठीक है, जो जिनके बताया जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी से मिलने, आपका काम हो जाएगा। क्या ऐसी सूरत में लीडर्स कहीं ना कहीं प्रेशर में है? देखिए, एक जो है कि मिलना जरूरी है, मिलना जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम इंपॉर्टेंट है, मिलकर वक्त जाया करना नहीं है। क्योंकि केसीआर साहब 24 घंटे आवाम की खिदमत पे लगे हुए हैं, वो हर दिन नहीं देखिए हर सेकंड बुरहानुद्दीन देखिए किसी एमएलए से मिल रहे हैं आप, लेकिन एक मिनिस्टर वक्त मांगता है। यह भी कहा गया है कि इटला राजेंद्र को भी टाइम नहीं दिया सीएम ने, जबकि वो तहरीक के साथ, तहरीक के बानियों में शामिल और कंधे से कंधा जो है लगाकर खड़े होने वाले टीआरएस के लीडर केसीआर के साथ बानियों में लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, आपकी अपनी पार्टी के हैं। अगर कुछ मशवरा करना चाहते हैं तो कैसे वक्त नहीं दिया जाता? केसीआर साहब यही कहते हैं कि अपना वक्त मिलने में जाया ना करें, कि काम में जाया करें, काम के लिए करें। आप जिस तरह से हमारा मैकेनिज्म है, हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हुकूमत यानी चलती है, बिना जो हिसाब बिना से जो सीएम के secretary से मशवरे जो के काम होता है, मिनिस्टर हकीकत काम में कर सकता है टीआरएस में? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर मिले के वो मिलते हैं। तो इसी में बिजी है कि तेलंगाना को किस तरह से सुनहरा तेलंगाना बनाए, किस तरह से आवाम के सहूलतें बढ़ाएं। अभी हाल ही में आप देखें कि मुख्तलिफ, अगर मैं स्कीमों के बारे में बोलूंगा तो ठीक है, नहीं स्कीमों के बारे में पता है मुझे। कंटिवेल को जो नहीं पता है मुझे पता है क्या स्कीमें चल रही हैं। आरोग्यश्री का हाल तो हमने देखा ही है। मुजीबुर रहमान, ये खबरें भी अखबारों में है कि जो लीडर्स मिलना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं सीएम से, ये भी कहीं ना कहीं जो है प्रेशर डाल रहा है, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी से आप मिल लें, कुछ ओहदेदार हैं उनसे मिलकर आप बात करें, अपना काम करें। क्या यह मुमकिन है उन लीडर्स के लिए कि वो जो है सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करें और काम करें? तो कि टीआरएस गवर्नमेंट 1 और 2 भी इस सिस्टम को लेके चल रहे हैं वो लोग। जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है यानी प्रोग्रामों में सीएम साहब लोगों से मिल रहे हैं। पहले जो दर्शन और ग्रीवेंस सेल्स जो रहते थे डेली सीएम मिलने का, ये प्रोग्राम्स टीआरएस 1 में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। सीएम साहब कोई कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये मुद्दे को जर्नलिस्टों ने उनके सामने रखे तो वो लोग बोलेंगे जिसको जरूरत है हम बुला लेंगे और ग्रास रूट से ही हमारे पास आना पड़ता बोल के जो सीएम बोल रहे हैं। अब वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मिलना नहीं मिलना, अपन उस पर कमेंट नहीं कर सकते। टीआरएस 1 में भी नहीं था, टीआरएस 2 में भी, 2 गवर्नमेंट में भी ये नहीं है। लेकिन मिनिस्टर्स का तो मिलना जरूरी है सीएम से। अगर कोई मिनिस्टर कुछ काम करना चाहता है तो वो बगैर सीएम के क्या कर सकते हैं? चीफ सेक्रेटरी के मशवरे से हो सकता है काम? ये लोग कैबिनेट मीटिंग में मिल रहे हैं सीएम जी, अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट है तो लोगों को बुला के बात कर रहे हैं सीएम, अदरवाइज तो नहीं मिल रहे हैं सीएम, वो तो चल रहा। और जो ईटाला राजेंद्र का जो इश्यू है, वो इश्यू को गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ कंडेम नहीं आया। इसको ये पॉइंट को अपन नोटिस करना है। जो न्यूज बुरहानुद्दीन मुजीबुर रहमान जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत अहम है। इश्यू को गवर्नमेंट अभी भी कंडेम नहीं करा। जी बुरहानुद्दीन जी, जिलानी साहब मैं इसको एक मतलब ब्रीफ देना चाहूंगा, अपडेट करना चाहूंगा सभी को। जी देखिए साहब, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो चीफ होता है ना, चीफ अगर सबसे मिलेगा तो काम खराब होगा, सिर्फ बातचीत में ही काम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो प्रोग्राम्स बनते हैं, जो प्लानिंग, मुजीबुर रहमान जो सवाल उठा रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए स्कीम बनना कि चाहिए। सरकार की तरफ से भी इस मामले में कोई सफाई नहीं, कोई बयान नहीं है। वही जिलानी साहब, अभी जो प्रगति भवन का जो नाम रखा गया, प्रगति भवन गया 1 प्लेस फॉर ऑल सॉल्यूशंस, ये सिस्टम पे बिलीव करते हैं। अभी जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जमाने में, हम पहले अगर कोई दोस्त से मिलना चाहते थे तो जाके घर पे बैठना पड़ता था दिन सुबह से लेकर शाम तक। मुजीबुर रहमान जो कह रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इटला राजेंद्र ने जो बयान दिए, जो गुस्सा दिखाया, जो बागियाना तेवर है, आप जो भी कह लें उसको, इसकी सफाई सरकार की तरफ से क्यों नहीं आ रही है? पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ रही है? पार्टी क्यों खामोश है इटला राजेंद्र के इन बयानात के बाद? मैं उम्मीद रखता हूं ये चीज कुछ ही दिनों में आएगी, पार्टी की तरफ से भी आएगी, गवर्नमेंट की। क्योंकि जब हमारा बचपन आता था वो टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ना डिजिटल था, सॉल्यूशंस थे। अब तो है, हम जाकर बैठना, अब तो है। अभी सब चीज केटीआर ट्वीट तो कर सकते हैं, सभी से बात कर सकते हैं। केटीआर ट्विटर पे हमेशा रहते हैं। कोई भी इशू टीआरएस का या पार्टी का या सरकार का होता है वो फौरन ट्वीट करते हैं। तो इस इशू पर क्यों ट्वीट नहीं आता केटीआर का? केटीआर साहब सब चीजों पे नजर रखे हुए हैं। एक हमारा सिस्टम जो है, मैकेनिज्म जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसके ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक, सभी को अपने अपने काम पे ऐसा तो नहीं है आगे जाकर जो कैबिनेट में तब्दीली होने वाली है उसमें कुछ लीडर अंदर होंगे और कुछ लीडर बाहर होंगे। कहीं ऐसी हवा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से राजेंद्र ये बयान दे रहे हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, केसीआर साहब जो अच्छा काम करते हैं उनको एंकरेज करते हैं, जो काम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ये बात है कि मैं ईटेलर राजेंद्र साहब की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी हो, क्योंकि जिनको मौका दिया गया वो अच्छा अगर इस्तेमाल ठीक है। मुजीबुर रहमान, 30 सेकंड में जिस तरह की आपने बात की तब्दीली की, कहीं ये तब्दीली वाला माहौल तो नहीं बन रहा है जिसकी हवा जो है इटला राजेंद्र को लग गई है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मुजीबुर रहमान, वो उन्होंने बोलने का मकसद एक था और मुजीब साहब ये है कि और एक पॉइंट को भी अपन नोट करना है जी। ईटला राजेंद्र जो हुजराबाद जाके उनके मुकाम में जो स्टेटमेंट दिए, ठीक, हम ओनर है टीआरएस जो व्हीकल है कार, ओनर ऑफ द व्हीकल एक ही रहते, दोनों रहते कहीं भी, ठीक। हम इसका ओनर है बोले, उनके सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो दिए है, हम इसका ओनर है बोल के जो स्टेटमेंट दिए, ऑलरेडी उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लिए, नथिंग बट डेथ स्टेटमेंट है उनका, जैसा भी जा रहे हैं हम जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बहरहाल टीआरएस में जो कुछ चल रहा है वो तस्वीर साफ हो कि जब कैबिनेट में नई तस्वीर बदलेगी तो कार के जो ओनर हैं वो वाकई एक हैं या फिर कई ओनर हैं, ये देखने को मिलेगा आगे कैबिनेट में नई तस्वीर के साथ। तो इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।